जी नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत टेक्निकल, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसान तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का जो टॉपिक है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बातें डाली, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत ही आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लेंगे और हमेशा आपको याद रहेगा। तो आज हम करने लगे हैं फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। जो फिक्स ओवरहेड्स हैं उनके वेरिएंसेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कितनी किस्म के होते हैं, आज हमने ये डिस्कस करना है और हर वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको हमें समझना है कि जो आपका फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस है उसका जो ये हायरार्की बनती है या ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है हमें। यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस का पता ही नहीं चलता कि कितने हैं और इनको हमने कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले याद रखिए, जैसे सेल्स वेरिएंस के हवाले से मैंने आपसे कहा था, मेरी सेल वेरिएंसेस वाली वीडियो आप देखिएगा और उसमें सेल वेरिएंस के मुतालिक बात की, उसके अंदर सेल वेरिएंसेस की बात की गई है। तो वो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी और खुद भी देखिएगा काइंडली। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो फिक्स ओवरहेड की मैं बात करने लगा था। ये फिक्स ओवरहेड के अंदर सबसे पहले आप ये याद रखिए कि फिक्स ओवरहेड का एक ही वेरिएंस होता है जिसे हम टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बोलते हैं। कभी आपने अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड कैलकुलेट किया होगा, वही आपका टोटल फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस कहलाता है। अंडर एंड ओवर अप्लाइड आपने मार्जिनल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने इसको टॉपिक को डिस्कस किया होगा, जिसमें अप्लाइड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का कंपैरिजन लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे वही आपका टोटल फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस है। इसको आगे दो तरह से फिर इसके सब वेरिएंसेस हम लेते हैं। एक वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम होता है क्वांटिटी से ताल्लुक़ रखता है, क्वांटिटी से ताल्लुक़ रखता है। तो वेरिएंस से पहले जो वर्ड होता है उसका फ़र्क आता है, तो मीन की क्वांटिटी का वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस से मुराद ये है कि आपने एक क्वांटिटी अटेन की, प्रोड्यूस की, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई और एक क्वांटिटी आपने सोची थी जिसे हम बजटेड क्वांटिटी कहते हैं। तो उन क्वांटिटीज़ का फ़र्क हमने लेना है यहाँ पर। मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है वो मैं फॉर्मूले में बताऊँगा। इसी तरह देखिए, जो आपकी स्पेंडिंग की बात है, स्पेंडिंग या एक्सपेंस वेरिएंस कह लें या स्पेंडिंग वेरिएंस कह लें, कि आपने एक एक्सपेंस सोचा कि मैं बजटेड फिक्स ओवरहेड इतने लगाऊंगा या इतने में ये ऑर्गेनाइजेशन हम इतने स्पेंड करेंगे, लेकिन एक्चुअल आपने स्पेंडिंग कितनी कर दी। अगर सोच से ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया तो इसका मतलब है एडवर्स वेरिएंस है, राइट। और अगर सोच से कम आपने जो है ना वो स्पेंड किया तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। ये अभी आगे की स्लाइड के अंदर मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं दोबारा क्वांटिटी की तरफ आता हूँ। क्वांटिटी में फेवरेबल और एडवर्स कैसे देखेंगे। अगर आपने क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी से ज़्यादा बना ली है तो ये आपका फ़ायदा है। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट को शेयर करता हूँ कि आप जैसे अब अभी तो वैसे बात तो गलत है कि जितनी आपके पास पैसेंजर बिठाने की कैपेसिटी हो बस में, उससे ज़्यादा पैसेंजर बिठा लिए, है ना। ये लॉ की तो आपने वायलेशन की, लेकिन उसमें आप जब जो बजटेड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आपके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, तो ये फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। अब जब वॉल्यूम वेरिएंस है वो यूनिट्स के अंदर आता है, क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स के अंदर आता है। जब आपका ये वेरिएंस कैलकुलेट होता है, इसके आगे फिर दो सब वेरिएंस आ जाते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस
इसका ताल्लुक आवर्स के साथ है, याद रखिएगा, जबकि वॉल्यूम का या क्वांटिटी वेरिएंस का किससे, यूनिट्स के साथ है। इसी तरह एफिशिएंसी भी आवर्स के अंदर ही कैलकुलेट होगी। तो वॉल्यूम वेरिएंस होगा कैलकुलेट, तो आगे फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर और एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर। ठीक है, तो पहला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक वेरिएंस है अंडर एंड ओवर का, उसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उसका ए पोर्शन ये आ जाता है और बी ये आ जाता है। आगे फिर जो ए पोर्शन है उसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, 1 रोमन भी लिख लेते हैं और ये 2 रोमन भी लिखते हैं। ए को आगे फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि कैपेसिटी और एफिशिएंसी को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो वॉल्यूम वेरिएंस बनेगा, और वॉल्यूम और स्पेंडिंग को आपस में मर्ज करेंगे ए और बी को, तो वो हमारे पास जो टोटल वेरिएंस है उसका फॉर्मूला आएगा। और टोटल वेरिएंस क्या होता है, अंडर और ओवर अप्लाइड के लिए आपने डिफरेंट नाम पढ़े होंगे। अप्लाइड है, एब्जॉर्ब है, चार्ज्ड है, रिकवर्ड है। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर इसको ब्रेक किया होता है इन वेरिएंसेस के अंदर। आई होप कि आपको अब फिक्स ओवरहेड का ये पता लग गया कि असल में जो टोटल वेरिएंस है वो क्या है, और उसको आगे फिर हम कितने हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि उसके सब वेरिएंसेस ए और बी आएंगे। और ए जो है यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस, उसमें क्वांटिटी के हवाले से हम बात करेंगे, जबकि उसको फर्दर हम आर्स के ऊपर नीचे जो आपका कैपेसिटी है और एफिशिएंसी है उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूले की तरफ आते हैं जी। अंडर एंड ओवर अप्लाइड, ये टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये एक्चुअली आपके फिक्स ओवरहेड, जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हैं, ये एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि ये आपके अप्लाइड ओवरहेड आ गए। अप्लाइड ओवरहेड, ठीक है, ये अप्लाइड ओवरहेड या रिकवर्ड ओवरहेड आ गए। और ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है। तो अप्लाई आपने 9000 किया, जबकि एक्चुअल आपका जो पोर्शन है वो 10,000 आ गया, यानी कि ये आपने इजाफी एक्सपेंस कर दिया। तो आपने प्रोडक्शन में कम पैसे डाले हैं जबकि एक्चुअली कम आ गया है, तो अंडर अप्लाइड आ गया, तो ये आपका अनफेवरेबल होता है। मीन कि आपने कॉस्ट ज़्यादा इनकर की है एक्चुअली, लेकिन आपने प्रोडक्शन में कॉस्ट को कम लिखा है। तो अब फिर इसका मतलब है ये एडवर्स वेरिएंस, अब आपको और ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो एडवर्स वेरिएंस की सूरत में हमेशा कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, या एडवर्स की सूरत में इनकम को कम करते हैं। ये हमारे पास एक डाटा है, सितंबर की बात है जी। हमने जो बजटेड फिक्स ओवरहेड वो 12,000 हमने सोचा कि हम 1200 यूनिट्स बनाएंगे। तो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना आ गया, 12,000 डिवाइडेड बाय 1200 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट $10 पर यूनिट। ये जी आपकी कॉस्ट आ गई। अब ये देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 900। तो इसका मतलब ये हुआ कि 900 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, तो आपके पास अप्लाइड ओवरहेड आ जाएगा जो कि 9000। ये हमने ऊपर यही मालूम किया था कि 9000, ठीक है, ये वाला 9000 ये है, राइट, ये अप्लाइड आ गया। और एक्चुअल आपके पास फिक्स ओवरहेड इनकर्ड वो भी गिवन है, वो 10,000 है। तो आपने देखा कि अप्लाइड ओवरहेड जो है वो कम है जबकि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये अंडर अप्लाइड आ गया, अंडर चार्ज आ गया, अंडर रिकवर्ड आ गया। तो ये आपका एडवर्स वेरिएंस कहलाएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो अंडर एंड ओवर है ये टोटल फिक्स ओवरहेड है। इसको फर्दर हम ब्रेक करेंगे दो तरह से। एक हम यूनिट्स के वाले से देखेंगे, जैसे कि आपको यहीं पे नज़र आ रहा है कि प्लान किया था हम 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअली आपने कम यूनिट प्रोड्यूस किए। तो एक तो रीज़न ये बन गई। दूसरा शायद इसका
इसके जो स्पेंडिंग है उसमें भी फ़र्क आया, राइट। तो अभी देखते हैं उसको आगे। तो ये देखिए, अब हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस को देखेंगे या स्पेंडिंग वेरिएंस को। तो बहुत सिंपल है, इसमें बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट जो आपने सोची थी वो 12,000 थी, ये आपने सोच रखा था, और लेकिन एक्चुअली आपने कितना इनकर किया, ओनली 10,000। तो 2,000 आपने सेव कर लिया। अब यहाँ पे स्पेंडिंग में तो आपने बचत कर ली, वो आपने 2,000 की बचत कर ली, राइट जी। अब आगे आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ। तो वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आपने देखा कि हमने 1200 यूनिट बनाने थे, प्रोड्यूस हमने 12,000 करने थे, लेकिन 900 किए। तो अब हमने कम यूनिट प्रोड्यूस कर लिए ना, तो कितने कम किया आपने, 300 यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए। तो यही चीज़ आपको इंडिकेट कर देगी कि आपका जो वेरिएंस है वो एडवर्स होगा इस केस के अंदर। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, यूनिट्स। तो यूनिट्स में हम बात करेंगे इधर। तो यूनिट्स हमने 300 लिए, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया, वो $10 पर यूनिट है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3000, आपका एडवर्स वेरिएंस आ गया, राइट। तो हमने जैसा कि ग्राफ में देखा कि आपका जो वॉल्यूम वेरिएंस है और स्पेंडिंग वेरिएंस है, जब उसे मर्ज करते हैं आपस में, तो उसका जो रिजल्ट है वो टोटल वेरिएंस की सूरत में आपके पास आता है, जो कि अंडर एंड ओवर का आंसर था। तो अंडर एंड ओवर हमने 1000 देख लिया था, यहाँ पे आपने पहले कैलकुलेट किया 2000, आपके पास ये फेवरेबल है, जबकि वॉल्यूम वेरिएंस अब आपने फाइंड आउट किया है कि 3000 आपके पास एडवर्स है। तो 3000 एडवर्स और 2000 फेवरेबल, इनको जब आप मर्ज करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 1000 एडवर्स आएगा। ये वही है जो कि आपका टोटल वेरिएंस का आंसर था पहले, ठीक है, अंडर एंड ओवर का। ये देखिए यहाँ पर ये टोटल का ये जो वेरिएंस का फर्क आया था, ये एडवर्स आया था इधर, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ना वो वॉल्यूम वेरिएंस और टोटल वेरिएंस आ गया आपका वॉल्यूम और स्पेंडिंग को मर्ज करके। अब वॉल्यूम वेरिएंस को आगे फर्दर हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था। ये देखिए, वॉल्यूम वेरिएंस को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था। एक को हमने कहा था कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरे को एफिशिएंसी। कैपेसिटी या एफिशिएंसी आवर्स के हवाले से हमने अब कैलकुलेट करनी। तो कैपेसिटी से मुराद ये है कि आपके पास जो सीटिंग कैपेसिटी है उस व्हीकल के अंदर वो है 72, और अगर हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर बैठाए तो इसका मतलब है कि हमने कैपेसिटी को एक्सेस इस्तेमाल किया, तो वो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। यहाँ पे मैं आर्स पे आता हूँ कि आर्स आपके पास जितने अवेलेबल थे, ठीक है, जितनी कैपेसिटी आपके पास थी, उस कैपेसिटी से अगर ज़्यादा आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर ली है, तो फिर इसका मतलब है आपका फेवरेबल वेरिएंस आएगा, अदरवाइज एडवर्स आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बना जी। यहाँ पे ये जैसे कि मैंने ये तो टोटल का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये वही चीज़ मैंने दोबारा की कि ये आपका एडवर्स वेरिएंस, ये फेवरेबल है, इनको मर्ज करेंगे तो 1000 ये आपका वेरिएंस आ जाएगा, जो कि अंडर एंड ओवर का आंसर था जी। अब आते हैं कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर। कैपेसिटी वेरिएंस में सबसे पहले याद रखिएगा आवर्स के अंदर बात करेंगे। यहाँ पे 1200 आवर्स आपके पास अवेलेबल थे, जबकि 1000 आवर्स आपने एक्चुअली वर्क किया। तो 1200 में से 1000 किया तो 200 आवर्स आपने कम इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब है कैपेसिटी आपने सही यूज़ नहीं की। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे जो आपका स्टैंड फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर होगा, क्योंकि यहाँ पे 200 आवर्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। तो अगर आपने फॉर सपोज ये अगर $2 है, सपोज मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका आंसर कितना बन जाएगा, दैट इज़ $400 एडवर्स वेरिएंस, ठीक है। ये मैंने जस्ट ऐसे अंदाजे से लिख लिया।
तो अदरवाइज़ ये डाटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप पर आर जो रेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो की नोट इसके अंदर क्या है कि अगर एक्चुअल आर वर्कड कम है बजटेड से तो एडवर्स आएगा, राइट। और अगर एक्चुअल आर ज़्यादा हैं तो फिर आंसर आपका जो है ना वो फेवरेबल में आएगा, और आपने मल्टीप्लाई किससे करना होगा, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। तो लास्ट थिंग हम देखते हैं यहाँ पर, दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए याद रखिएगा कि ये भी आना आर्स के अंदर ही है, लेकिन इसमें आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि एक्चुअली आपने कितने आवर्स काम किया और वो काम था कितने घंटों का। फॉर सपोज अगर एक चेयर जो है वो 2 आवर्स में बने और 10 चेयर्स बनाई हों किसी वर्कर ने, तो इसका मतलब है 2 आवर्स पर चेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 चेयर्स इक्वल्स टू 20 आवर्स का काम किया। और ये 20 आवर्स का काम अगर वो 15 घंटों में कर ले या 15 आवर्स के अंदर कर ले, तो इसका मतलब वो तो बड़ा एफिशिएंट है कि 20 आवर्स का काम उसने जल्दी कर लिया। हमारी यहाँ पर एग्जांपल के अंदर ये था कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए हमें जो आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स जो प्रोड्यूस किए थे वो 900 आवर्स प्रोड्यूस किए थे, जबकि एक्चुअली वहाँ पर हमने 1000 आवर्स स्पेंड कर दिए, 100 आवर्स हमने लॉस कर दिए, हम एफिशिएंट नहीं थे। अगर 900 आवर्स का काम प्रोड्यूस किया तो 900 आवर्स ही लगाते तो हम 100% एफिशिएंट थे, फिर तो एफिशिएंसी का वेरिएंस आना ही नहीं था। तो यहाँ पे वेरिएंस आ गया हमारा 100 आवर्स। तो यहीं से पता लग जाता है आपको ये फेवरेबल है कि एडवर्स है। इसको स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, तो प्रोबेबली ये भी आपका एडवर्स ही आएगा। तो इस तरह आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है उसके सारे के सारे वेरिएंसेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई अगर इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।